यस। लेक्चर नंबर 1 हमारा हो चुका है अब आज ही के दिन स्टार्ट, क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी। तो हम कैसे चलेंगे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो है आपका 1 मंथ के अंदर ट्राई करूँगा कि कंप्लीट हो जाए। कैसे रहेगा ये तो सुनिए कि मैं पहले मेन चैप्टर से स्टार्ट करूँगा। जितने भी हमारे मेन चैप्टर्स हैं ना, चाहे वो कैलकुलस है, चाहे वो वेक्टर्स है, ठीक है? ये जितने भी आपके मेन चैप्टर्स हैं, सबसे पहले तो मैं सोचूँगा कि आपकी उन चैप्टर्स को मैं जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर सकूँ। एंड उसके बाद छोटे-मोटे चैप्टर बाद, ठीक है? तो आज जो हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस। कौन सा स्टार्ट करना है? कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस सबसे ज़्यादा वेटेज का है ना? कैलकुलस किसका है? सबसे ज़्यादा वेटेज का है, ठीक है? आज हम उसी को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कैलकुलस को आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब देखो, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो कि मैं अकाउंट रिको में भी करता हूँ। मैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होगा, पर ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ, मैं आपके जितने भी कॉन्सेप्ट वो सारे क्लियर करूंगा। एंड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, मैं भी एक आध क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बट जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। एंड अगर उसमें से कोई भी डाउट होता है तो आपको मेरे से पूछने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो आइए अब हम यहीं पे कैलकुलस को स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस में जो फर्स्ट पार्ट, कैलकुलस के अंदर 4 पार्ट है, आपको पता होगा। डिफरेंशिएशन के हैं 2 और 2 है आपके इंटीग्रेशन, है ना? तो सबसे पहले हम इसी को स्टार्ट करते हैं, किसको? डिफरेंशिएशन। पहला हमारा यही है कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन। जल्दी से हम टाइम वेस्ट ना किए हुए, जल्दी से हम सोचेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो जाए। डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो कि काफ़ी होगा। मैं हमेशा सोचूँगा कि वीडियो आपका बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहे, ठीक है? अप्रॉक्सिमेटली 20-25, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, ठीक है? क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में आप कमांड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आपके पास डिफरेंशिएशन की बहुत ज़्यादा ताकत आ सकती है करने के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। यू कैन बी स्ट्रॉन्ग इन डिफरेंशिएशन, बट आपको 2 चीज़ को फॉलो करना है। इन 2 चीज़ों को याद रख लेना। अगर आपने इन 2 चीज़ों को फ़ॉलो किया, यू डेफिनिटली गोइंग टू एन्जॉय द क्वेश्चन्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो मैं आपको पहले जो 2 चीज़ बता रहा हूँ, ये याद रखना आप। पहला चीज़ क्या है? सबसे पहले इसके जितने भी फ़ॉर्मूले हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगा, उनको याद कर लो और ये आज ही के आज कर लेना, ठीक है? उनको याद कर लो, ठीक है? जो डिफरेंशिएशन के जितने भी फ़ॉर्मूले हैं, उन सबको आप सबसे पहले तो याद करो। सेकंड थिंग, अगर आपने उन फॉर्मूले को याद कर लिया और कुछ कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स है, अभी मैं आपको बताऊँगा, अगर आपने वो कर लिया, ठीक है? कुछ कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स है उसको आपने सही से फोकस कर लिया यहाँ पे। मैं लिख के दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन में कोई सा भी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आराम से कर लोगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कुछ है ही नहीं। क्या है? एक तो कॉन्सेप्ट और दूसरा फॉर्मूला जो दिक्कत डाल देती है, बट दोनों होना चाहिए। अगर मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं किया, सब आपको कॉन्सेप्ट पता है, नहीं कर पाओगे डिफरेंशिएशन, फेल हो जाओगे डिफरेंशिएशन हो ही नहीं पाएगा आपसे। अगर आपको फॉर्मूले याद है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो कैसे करोगे? है ना? तो दोनों चीज़ होना चाहिए, ठीक है? तो पहले जो स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है? तो जैसे कि मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन में बताऊँ, पहले तो आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है? एक हमारा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, तो हमारे जो फॉर्मूले जो एक होते हैं, वो कौन-सा होता है? एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सएन जो होता है हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सएन जो होता है हमारा, वो क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सएन जो हमारा होता है, वो क्या होता है बेसिकली? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब जो पावर है ना वो आगे आ जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन का क्या होता है? एन एक्स, एन आगे आ जाता है, एन और फिर एक्स बाद में जाता है, फिर आ जाता है पावर, फिर क्या आ जाता है आपका पावर एंड एन माइनस वन, जो हमारा पावर है ना उससे एक कम लेस हो जाता है, एन माइनस वन, ठीक है? ये आपको याद रखना है कि डिफरेंस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एन जो होता है वो क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन और एक्स की पावर एन माइनस वन, नॉट एन एक्स की पावर एन और डॉट एक्स की पावर एन माइनस वन। आई होप ये आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन इसी के साथ दूं, अगर मैं आपका इसी में एक क्वेश्चन लूं कि जैसे कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एक्स की पावर ऑफ वी कैन से ऑफ 6, एक्स की पावर ऑफ 6। तो यू हैव टू find out the differentiation of x की power 6, then what will it will give? तो it will give that is 6x, 6 पहले आ जाएगा, क्या होता है? nx की पावर n minus 1, तो यहाँ पे पावर क्या है? 6, तो 6 पहले आ जाएगा,
6 आ गया। अब क्या होगा x का x रहेगा। हमने यहाँ पे x का x रख दिया। और क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 6 माइनस 1 कितना होता है 5 तो क्या हो जाएगा 6 x की पावर 5। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? ये सबसे पहले हमारे डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने आई थिंक 11th में भी करा ही होगा, है ना? 11th में भी आपने जब डिफरेंशिएशन करा होगा तो 11th में भी मैं ऐसा अज़्यूम करता हूँ कि आपने 11th में डिफरेंशिएशन करा है, अच्छे से करा है। तो फिर आपने पक्का ये वाला कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का 11th में भी अच्छे से करा ही होगा। ठीक है? अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और अब जो हमारे जो कुछ और जो फ़ॉर्मूले हैं उनकी तरफ देखते हैं। जो मैं आपको यहाँ पे कुछ जो बेसिक वाले हैं वो बता देता हूँ, ठीक है? ताकि हम कुछ तो यहाँ पे कर पाएँ। जो हमारा जो सेकंड थिंग है सेकंड थिंग वो हमारा क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ ईएक्स। डिफरेंशिएशन में पता है साइन क्या होता है? देखो डी डी डॉट ये मतलब डिवाइड बाय का जो पाई को डिवाइड बाय का साइन फिर देन डीएक्स डी डॉट डीएक्स ठीक है? ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन का साइन। ये चाहिए हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव जिसे आप कह सकते हैं डेरिवेटिव। ठीक है? इसे ही कहते हैं डेरिवेटिव, ठीक है? अब देखो, किसी का भी हमें डिफरेंशिएशन निकालना होता है ना, तो हम ऐसे लिखते हैं डी बाई डीएक्स की फिर में लिखते हैं इनटू जिसके हमें एक्सएन का निकालना है तो डी बाई डीएक्स फिर इनटू एक्सएन, ठीक है? ऐसे लिखते हैं, ठीक है? अब जैसे कि हमें ईएक्स का डिफरेंशिएशन पता करना है, तो हमेशा याद रखना, जो ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, वो वही होता है, ठीक है? ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, वो क्या होता है? सेम ही होता है, दैट इज़ ई की पावर ठीक है? अभी तक आपको इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इतने में तो अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है? और नहीं आई होगी तो ठीक है तो फिर क्योंकि ये वाला जो फ़ॉर्मूला है हमारा xn की पावर nx माइनस 1 ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और मेरे को लगता है आप सबको आता होगा, ठीक है? अब जो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा-सा हाई लेवल के क्वेश्चन्स ये देखते हैं कि जो हमारा sin x होता है, हमारा sin x होता है, sin x हमने कहा sin x का पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है? आपको पता होगा, नहीं पता हो तो बुक फॉर्मूला पढ़ लेना पता चल जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है? sin x का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है, ठीक है? एंड अगेन cos x का क्या होता है? cos x का क्या होता है? तो माइनस sin x क्या होता है? माइनस sin x, ठीक है? cos x का क्या होता है? cos x का होता है सिंपली माइनस sin x। और अगेन मैं आपको अगर यही बोल-बोल के ही बताऊँ क्योंकि लिखने में अगर ज़्यादा टाइम ना जा रहा हो, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि sin x का होता है cos x का होता है माइनस sin x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x इंटू tan x, फिर cosec x का होता है माइनस cosec x एंड cot x। तो ये सारी हमारी क्या होती हैं? जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होते हैं ना, उनके डिफरेंशिएशन होते हैं, ठीक है? तो इस इन जो भी मैंने अभी नाम लिए ना, इन सबको आपको तो सबसे पहले तो अच्छे से कर लेना है। अच्छे से यानी एकदम रट लेना है, एकदम वो कर लेना है, ठीक है? अच्छे से एकदम क्लियर कर लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन्स करने वाले हैं, मैं आपको एक करके बता रहा हूँ, ताकि अगर आप फ़ॉर्मूला अगर मान लो आज ही आपने रट लिया, मतलब पढ़ लिया एकदम सही से कर लिया, फ़ॉर्मूला अगर आपने आज ही के दिन सही से याद कर लिया, देन आपका अगला स्टेप क्या होगा? आज ही के दिन क्वेश्चन निकालना, जो आपका जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज़ 5.2 क्योंकि 5.1 में कुछ खास नहीं है, ठीक है? तो एक्सरसाइज़ 5.2 से हम शुरुआत करेंगे, तो 5.2 उसका जो हमारा जो क्वेश्चन है, वो ट्राई करना आराम से बनेगा। जैसे कि मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन ट्राई करके दिखा रहा हूँ। पहला देखिए क्या है, साइन पहला जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 5.2 का एनसीईआरटी में क्या है, साइन एक्स की पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये है हमारा क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, आपके पास एनसीईआरटी की सबके पास बुक होगी। एनसीईआरटी ज़रूर करके जाना, पेपर एनसीईआरटी में से ही आता है, ठीक है? एनसीईआरटी का पूरा पैटर्न पे बेस्ड होता है, ठीक है? तो साइन हमें जो डिफरेंशिएशन निकालना है, वो निकालना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, ठीक है? हमें को इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसका पता है कैसे निकालेंगे? सिंपली आपको पता है साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स के क्या होता है पहले ये बताओ? अब हमको ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये मन में नहीं बैठाना है, हमको ये अज़्यूम कर लेना है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है उसको हम क्या मान लेंगे एक्स, उस पूरे को आप क्या मान लो एक्स मान लो। अब ये बताओ अब ये अगर हमने पूरा एक्स मान लिया, अगर हमने इस पूरे को क्या मान लिया, अगर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को जो है देखो मैं आपको एक्सप्लेन करके ही बताता हूँ क्योंकि बहुत बच्चे होंगे जिनको पता नहीं होगा। देखो अगर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को अगर हमने एक्स मान लिया पूरे को, तो ये क्या हो गया? साइन एक्स हो गया और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस और एक्स के प्लेस पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5
एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस 5, है ना? यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपको पता है क्या करना है? इनटू, दैट इज इनटू, जिसको आपने x माना है डिफरेंशिएशन उसका मींस dy dx हम करेंगे dy dx ऑफ दिस थिंग, ऑफ dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, किसका? तो जिसको हमने x माना है, दैट इज एक्स स्क्वायर dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो अब क्या आता है हमारा टर्म, देखो नीचे आइए और देखिए। तो cos एक्स स्क्वायर तो हमें ऐसे ही रहेगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस जो 5 है हमारा वो तो एज इट इज रहेगा, है ना? और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या हो जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर है, सेम एक्सएन की फॉर्म, एक्सएन जो फॉर्मूला था हमारा, ये वाला एक्सएन जो ऊपर मैंने लिखा है, सेम इसी भी हो गया। ये एन की वैल्यू 2 क्या हो जाएगा? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब 2x की पावर 2 माइनस वन मीन्स 2 माइनस वन 1। तो क्या हो जाएगा? 2x, ओनली 2x। तो क्या हो जाएगा इसका? एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। अलग अलग करेंगे हम इसका, 2x एंड देन 5। 5 मैं अब आपको बताना ऊपर ही भूल गया, तो हमेशा याद रखना कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो 5 हो जाएगा प्लस 0, 5 प्लस 0। कांस्टेंट मतलब आप ये मान लो, अज्यूम कर लो, पता नहीं चलोगा कांस्टेंट मतलब क्या ऐसा समझ लो कि जिसमें कोई भी वेरिएबल अटैच ना हो, जिसमें कोई भी वेरिएबल अटैच ना हो। वेरिएबल वेरिएबल मतलब एक्स या वाई, ठीक है? वेरिएबल मतलब एक्स या वाई, तो जिसमें कोई भी वेरिएबल अटैच ना हो, उसका जो वो होता है, को हम डिफरेंशिएशन के चैप्टर में कांस्टेंट की तरह एज्यूम करते हैं। एंड कांस्टेंट की जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है? कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 के इक्वल होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं ब्रैकेट में अगर आपका लिख सकूं तो नीचे भी मैं लिख दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या हो जाएगा। कॉस, आंसर क्या होगा देखते हैं। कॉस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये हो गया, ठीक है? ये तो ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इनटू 2x प्लस 0 कितना होगा? 2x, ओनली 2x, 2x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम एज इट इज जो कि आपके सामने है कि 2x और फिर इनटू में cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर। इसमें और कुछ नहीं करना। आप सब समझे या नहीं समझे मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप सब समझ गए होंगे, ठीक है? और मैं आपको एक चीज बताने वाला था कि मैं यहाँ पे मैं पॉइंट लिखा देता हूँ नोट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? दिस थिंग ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का, कांस्टेंट का जो आपका जो डिफरेंशिएशन होता है किसी भी कांस्टेंट का, जैसे कि ए हो गया, ठीक है? डिफरेंशिएशन ऑफ ए आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? या तो आप डिफरेंशिएशन ऑफ ए लिखिए, वरना डिफरेंशिएशन, क्योंकि ए का मतलब ही क्या हो गया? जिसमें कोई ए के साथ कोई एक्स और वाई का अटैच नहीं है ना, तो मतलब वही हो गया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? जिस जीरो होता है, ठीक है? मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है कि एग्जांपल लाइक ए में कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है, ठीक है? अलग। और दूसरी बात कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल जो है किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। मान लीजिए आपका एक्स लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ है एक्स, ओनली क्या लिखा हुआ है? एक्स। और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। ये भी मैं लिख रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx ऑफ किसका? डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम एक्स का निकालें, एक्स का, क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल होगा, ओनली 1, ठीक है? आई होप आपको इतना तो समझ में आया ही होगा, ठीक है? मैं बस आपको क्या कह रहा हूँ कि जितने भी इसके फॉर्मूले हैं ना, आप उसको तैयार करो। जितने भी इसके फॉर्मूले हैं उसको आप तैयार करो। उसके बाद आपको पता चल गया ना क्वेश्चन कैसे करना है। इसे हम जैसे मैंने सॉल्व किया ना, ये cos एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर को सॉल्व किया, इसे हम कहते हैं चेन रूल। इसे हम क्या कहते हैं? चेन रूल। वैसे आपके लिए कोई रेलिवेंट नहीं है इसका, इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट समझे नहीं समझे कि पहले हमें क्या मानना है ऐसे क्वेश्चन में? पहले जो हमें
थोड़े जो एक्स अगर नहीं दिया हुआ है, एक्स के प्लेस पे कोई मतलब बड़ा चीज़ दिया हुआ है, तो उस पूरे को एक्स मान लेना है। फिर फिर उसको अगेन साइन एक्स मान के कॉस एक्स में कन्वर्ट करना है एंड देन जो एक्स वाला है पोर्शन उसका डिफरेंशिएशन अलग तरीके से करना है, अलग वे में मतलब उसी के साथ करना है और फिर दोनों को मल्टीप्लाई के टर्म में लिख देना है, ठीक है? तो ये था हमारा स्टेप, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और हम क्वेश्चन करें इसमें से, मैं सेकंड ही क्वेश्चन कर देता हूँ। मैं इसमें सेकंड ही क्वेश्चन करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्या? कॉस कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स, ठीक है? हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब मैंने क्या बोला था आपको? कॉस और साइन एक्स को पूरी को क्या मान लेंगे? एक्स। पूरे साइन एक्स को क्या मान लेंगे? एक्स। तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा बताओ? माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा। माइनस साइन और एक्स के प्लेस पे क्या है? साइन एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जो है हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए माइनस साइन, एक मिनट हमें यहीं पे लिखना चाहिए। देखिए cos x का जो हो गया हमारा cos x का हम पूरे sin x को x मान लिया, तो cos x का क्या हो गया? माइनस sin x। अब हमारा x के प्लेस पे क्या है? sin x है। तो उस पूरे का डिफरेंशिएशन फिर क्या करेंगे? माइनस sin x और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका? और पूरे sin x का, जो जिसको हमने x माना है, पूरे sin x का, ठीक है? तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? सिंपली माइनस साइन ब्रैकेट में sin x माइनस साइन एक्स फिर इनटू में क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो आपको पता ही होगा, हमने पीछे अभी ऊपर ही डिस्कस किया कॉस एक्स। तो इसका फाइनल आंसर यही है। आई होप आप सब कुछ समझ में आया, ठीक है? आई होप आप सबको समझ में आया। तो अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके बताएं सर बहुत अच्छा लगा, ताकि मैं सेकंड वीडियो जो होगी अब आपकी रात तक आ जाएगी, रात तक या कल तक, ठीक है? फिर हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।